वाले प्रैक्टिस सेट 1.2 का 6 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड पी क्यू। हमको पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। तो फिगर में क्या क्या गिवन है उसको हम लिख लेते हैं पहले। ओके, गिवन क्या हमको कि देखो एन क्यू यहां पर सेम सेम बता रहा है, साइन मींस एन क्यू क्या है, एंगल बाइसेक्टर। ओके, एन क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम एन पी, एंगल एम एन पी। ओके, इसके बाद ये वैल्यूज अगर आपने गिवन में लिखे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लिखे तो भी चलेगा क्योंकि फिगर में मेंशन है एन एम, इसकी वैल्यू 25, देन एन पी 40 और एम क्यू 40। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। अब हमको सॉल्व क्या करना है, देखो इन ट्रायंगल एम एन पी, इन ट्रायंगल एम एन पी, एम एन पी के अंदर क्या है कि एंगल जो है एम एन पी, इसका बाइसेक्टर एन क्यू है। एन क्यू इज अ बाइसेक्टर। ओके, इतना लिखे तो भी चलेगा, यहां पर रीजन लिख लेना हमको कि ये गिवन है। देखो जो भी थ्योरम हम यूज करने वाले उसके लिए जो कंडीशन अप्लाई है वो हमको सॉल्यूशन में लिखना मस्ट होता है, ठीक है। तो ये तो गिवन इंफॉर्मेशन हमने लिख करके रख दिया, लेकिन उसके लिए जो कंडीशन रिक्वायर्ड है वो हम सॉल्यूशन में पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर जो थ्योरम लगने वाला है, ये एंगल के बाइसेक्टर को देखकर आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हमको प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, ये थ्योरम यहाँ पर लगाना है। तो उसके लिए जो कंडीशन अप्लाई होती है, जो कंडीशन मस्ट है, जो कंडीशन नीडेड है, वो हमको मेंशन करना सॉल्यूशन में जरूरी है। वो कंडीशन क्या है कि ट्रायंगल के अंदर एक एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए। तो हमने लिखेंगे ट्रायंगल में ये एंगल बाइसेक्टर है, इसलिए अब हम वो थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। और वो थ्योरम क्या करेंगे हम, अब ऐसे स्टार्ट करेंगे पी क्यू, क्यों तो हमको क्यू पी की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्यू पी को पहले लिखेंगे क्यू पी अपॉन एम क्यू। ओके, तो क्या होगा क्यू पी अपॉन एम क्यू, ये किसके इक्वल आएंगे, हमने क्यू पी वाली साइड पहले ली, तो इधर एम पी वाली पहले लेंगे, एम पी अपॉन एम एम। अब हमको यहाँ रीजन लिखना है बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। अब यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम नहीं लिखेंगे, इवन बहुत सारे टेक्स्ट बुक में आपको मेंशन दिखेगा ऐसे, लेकिन वो रीजन वैलिड नहीं है, वो रीजन नहीं लिखना आपको, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम सिर्फ एंगल में लगता है, ट्रायंगल के एंगल का बाइसेक्टर है। जो हमने थ्योरम देखे प्रॉपर्टी ऑफ, तो वही थ्योरम हम अप्लाई कर रहे हैं, तो नाम भी उसी का लिखेंगे। ओके, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, क्यूपी की वैल्यू हमको चाहिए तो इसको साइड में रख लेंगे, इज इक्वल टू क्या होगा एन पी इंटू एन एम अपॉन एम क्यू। वैल्यूज पुट करेंगे तो एन पी की वैल्यू कितनी है, एन पी की वैल्यू है 40 इंटू एन एम 25 अपॉन एम क्यू है 40। देखो अब ये 2 से डिविजिबल है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के इक्वल आता है, जो कि हमने लिख लिया, ठीक है। मीन्स
क्या होगा फिर यहाँ पर MQ इधर जाएगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होगी, हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर MP ऑलरेडी है, इनटू में MQ आ रहा है, तो MQ की वैल्यू वहां पर लिखेंगे अपॉन NM। ओके, तो NP की वैल्यू 40 है और NQ की 14 है, अपॉन NM की वैल्यू है 25। अब ये दोनों नंबर 25 5 से डिविजिबल है, 25 एंड 40, तो डिवाइड कर दो, 5 5 जा 5 8 जा, देन अब ये डिविजिबल नहीं है तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं हम, 8 4 जा 32, 3 हो गए कैरी, 8 1 जा 8 एंड 3 11। अगर आपको 14 का टेबल लाना है तो 14 8 जा भी कर सकते हैं आप, 112, और उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। QP इज इक्वल टू क्या होगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, देन अगेन 5 2 जा 10, फिर बच गए 2 नीचे 20, 5 4 जा 20, तो आंसर आ गया हमारा 22.4, जो कि CP की वैल्यू है जो हमको निकालनी थी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको पहले लिख लेंगे। हमको गिवन क्या क्या है, यहां पर मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। दो लाइन है, लेकिन ये 3 लाइन आपस में पैरेलल है, और यहां पर वैल्यूज क्या लेकर के, इसका नाम है A, इधर B, देन CD, देन EF। ओके, अब वैल्यूज रख लेंगे हम, 8 12 4, 8 12 4 x। ठीक है, तो अब गिवन क्या है हमारे पास, ये तीनों लाइन पैरेलल है, वो लिख लेंगे हम। कौन कौन सी, AB पैरेलल CD पैरेलल EF, ये तीनों पैरेलल है। अब हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे। फिर क्या चेक करके रखा हुआ है हमको, AB पैरेलल CD पैरेलल EF, ये कंडीशन हमको चाहिए फ्री प्रॉपर्टी ऑफ फ्री पैरेलल लाइन वाला जो थ्योरम है उसको अप्लाई करने के लिए, तो इसलिए हमने वापस एक बार इसको लिख लिया। अब अगर फिगर में 3 लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो और उनके 2 ट्रांसवर्सल हो, तो फिर प्रॉपर्टी ऑफ फ्री पैरेलल लाइन वाला थ्योरम हम लगाएंगे, या वो थ्योरम यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। तो उसके हिसाब से क्या होगा, BD अपॉन DF, BD अपॉन DF, ये इक्वल आएगा AC अपॉन CEK बाय प्रॉपर्टी ऑफ फ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। ओके, अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम। यहां पर x में वैल्यू क्या है, BD की 8, तो 8 अपॉन 12 इज इक्वल टू 4 अपॉन x, x को इस साइड लेके गए, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 12 अपॉन 8। अब जो 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 6 जा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का भी गिवन इंफॉर्मेशन हम पहले लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में जो फिगर हमको दे करके रखी हुई है वो इस टाइप से है।
और यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर है, एक मेंशन है वो कि ये बाइसेक्टर है। यहाँ पर जो पॉइंट है मींस इसके वर्टेक्स है एल एम एंड एन और एम टी, ये बाइसेक्टर है। वैल्यूज दे करके रखी हुई है 6, 10, 8 और एल टी की वैल्यू हमको फाइंड करना है। ओके, तो गिवन हमारे पास में क्या है कि एम टी जो है, एम टी या रे एम टी लिख सकते हैं आप इसको, रे है, इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एल एम एन। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन वापस लिखेंगे। देखो, गिवन लिखने के आपको हाफ मार्क अलग है और सॉल्व करने के मार्क्स अलग है। तो गिवन में जो लिखे वो सॉल्यूशन में लिखेंगे हम, क्यों कि एंगल बाइसेक्टर हम अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका जो इंफॉर्मेशन है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है या जिसके बेस पर वो थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, वो कंडीशन हमको यहाँ मेंशन करनी है इन ट्रायंगल एल एम एन एम टी इज द एंगल बाइसेक्टर। जो एम टी है वो एंगल बाइसेक्टर है, इसलिए क्या होगा, देयरफॉर इनका रेशो इधर वाले के रेशो के इक्वल आएगा, एल टी अपॉन टी एन इज इक्वल टू, अब यहाँ एल टी पहले लिखे तो इधर वाली साइड पहले लिखेंगे हम एल एम अपॉन एम एन। यहाँ पर रीजन मेंशन करना बहुत जरूरी है। कौन सा थ्योरम हम अप्लाई करें, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। जो रीजन हमने यहां पर मेंशन किया, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, वही सेम रीजन यहां पर आएगा। अब वैल्यूज पुट करेंगे। एल टी की वैल्यू हमारे पास में नहीं है, उसको एज इट इज रहने देते हैं, अपॉन टी एन, टी एन की वैल्यू है 8 इज इक्वल टू एल एम की वैल्यू 6 अपॉन 10। एल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल टी इज इक्वल टू 6 इंटू 8 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू, अब ये दोनों 5 से डिविजिबल है, सॉरी 2 से डिविजिबल है, 2 5 जार 2 4 जार, अब ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 24 आएगा, 24 अपॉन 5 से इसको डिवाइड कर लेते फिर, तो 5 4 जार 20, फिर ये हो जाएगा 5 8 जार 40। देयरफॉर एल टी इज इक्वल टू कितना आया है, 4.8। ओके, इस टाइप से प्रैक्टिस सेट 1.2 के हमारे 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 9, 10 और 11 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू राइट।